सत श्री अकाल जी। मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीप ते तुहाडा सब का स्वागत है। मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ जी सीटैट के रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि सीटैट की जी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। फरवरी के विच जिहड़ा सीटैट जिहड़ा होएगा, तो मैं इस तो पहला जिहड़े 4-5 जिहड़े सीटैट के नाल रिलेटिड जिहड़े MCQ दी वीडियोज़ ने अपलोड कर चुकी हाँ। अज असी थर्ड प्रैक्टिस सैट का सैकेंड भाग है धार्मिक अंदोलन, ठीक है, छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर चौथी सदी ईसा पूर्व तक, ठीक है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो ये तीर्थंकर थे जी 24, ठीक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, जे है बौद्धों का, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जे। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर परिनिर्वाण भाव की उनकी मृत्यु प्राप्त किया था? तो ये है जी कुशीनारा, जिसे कुशीनगर भी बोलते हैं। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो थे जी धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो वो थे अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो वो थी पाली, ठीक है, जो अशोक के समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण जी वो जो भाषा थी, ठीक है। आगे जो हमारा 7वां नंबर प्रश्न है वो है जी, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वो थे अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है यहाँ पे, ठीक है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? वो था जांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? तो वो थी जी त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था सुभद्र, ठीक है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो वो था नालंदा, ठीक है। ये हमारा सीटेट के रिगार्डिंग भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके अलावा UGC नेट में जो हम एशियंट यूनिवर्सिटीज करते हैं तो उसमें भी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो वो था जी पाली, ठीक है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी पावापुरी में। बौद्ध स्तव पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है? तो ये है जी अजंता में, ठीक है। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ये है जी बौद्ध धर्म, क्योंकि अब हम बौद्ध धर्म के बारे में ही बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म अवे जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये है जी बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये था जी सारनाथ में। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी हम देखें कि ये सभी क्वेश्चन हैं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो चाहे कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी महाप्रजापति गौतमी। गौतमी है जो महाप्रजापति गौतमी, वो पहली स्त्री है जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? ये है जी बौद्ध धर्म के, ठीक है। जी ग्रंथ है जातक। सिद्धार्थ जिसको बुद्ध कहते हैं को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये है जी गया में, ठीक है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, जो उनका प्रथम सारनाथ में प्रथम प्रवचन है जो बुद्ध का, वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है बुद्ध का प्रथम प्रवचन सारनाथ में। अगला प्रश्न है हमारे पास, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर, ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो था वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया था। महावीर का मूल नाम था वर्धमान, ठीक है।
किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो वो है जी गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये है जी चालुक्यों या सोलंकियों ने। ठीक है। नागा अर्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक, जिसके बारे में अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जिसने शून्य का सिद्धांत दिया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो वो थे 24 में। ठीक है। जो 24th जो तीर्थंकर थे महावीर। ठीक है, जैन धर्म की। अब जैन धर्म के बारे में बात हो रही है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो वो थे महावीर। ठीक है, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि महावीर कौन से तीर्थंकर थे? वो थे 24 में। तो इसमें पूछा गया कि तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो वो है जी कैवल्या। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये है जी कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये है जी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, ये आप याद रखना। अगला प्रश्न है हमारे पास, अशोक के नहीं ये रह गया। तृतीय बौद्ध संगति की कहाँ आयोजित हुई थी संगति? वो थी पाटलिपुत्र में। ठीक है। अगला है हमारे पास, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वो है जी आत्मदमन। आत्मदमन है जो वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं था। जो समानता थी वो हम देखें तो अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये तीनों इनकी कॉमन चीज़ें थी। पर आत्मदमन था जो ये इनकी समान नहीं थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति तथा संगति या सभा आयोजित की गई थी? तो वो था राजगृह। ठीक है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेख है जहाँ 2 स्तंभों मतलब कि 2 हमें सूची दी हुई है, मैं अंकित है, इनका सुमेल करना है हमने। जन्म कहाँ हुआ था उनका? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है। और उसका ज्ञान प्राप्ति हुई थी उनको बोध गया में। ठीक है। प्रथम प्रवचन दिया था उन्होंने सारनाथ में। और निधन हुआ था उनका कुशीनगर में। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके बारे में कि कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ मृत्यु हुई थी, ज्ञान उनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसके बाद उन्होंने प्रथम प्रवचन कहाँ पे किया था और निधन कहाँ पे हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये है जी 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये था मखली गोसाल। ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो वो थे जी हिंद यूनानी। ठीक है। आगे भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो वो था जमाली। ठीक है। त्रय रत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है वह? तो वो है जी जैन धर्म की। ठीक है। आगे कथन और कारण है हमारे पास। कथन है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है। और दूसरे महात्मा बुद्ध का निवारण कुशीनगर में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है, ए और दोनों सही हैं। तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता, जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता। वैसे तो दोनों चीज़ें हैं वो सही हैं। निम्नांकित कथनों का विचार करें। अवें चैत्य व बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। चैत्य और बिहार में अंतर क्या है कि चैत्य है जो वो पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार है वो निवास स्थान है। ठीक है। चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थल और बिहार है जो वो है निवास स्थान। ठीक है जी। ये तो हमारे
प्रैक्टिस है थर्ड का जो सेकंड पार्ट है आगे, उनके 50 प्रश्न। ठीक है, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करना, इस वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो में हम थर्ड पार्ट के सेकंड भाग है जो थर्ड का, उसके बारे में अगले 50 प्रश्नों की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए हमारा यही है। तो आपको आई होप पसंद आया होगा, तो इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।